तो मैं तुम्हारे फेफड़ों में पहली बार प्रवेश करता हूँ। मैं जीवन का आधार हूँ। मेरे बिना प्राणी एक पल भी नहीं जीवित रह सकते। मैं वृक्षों को झुमाता हूँ, बादलों को ले जाता हूँ और वर्षा का संदेश लाता हूँ। जब मैं मन समीर बनकर रहता हूँ तो सबको शीतलता, सुकून और ताजगी मिलती है। मैं मन को शांति और आत्मा को नव चेतना देता हूँ। वाहनों के धुएं, कारखाने, कोयले, लकड़ी और तेल की जलने, कचरा और प्लास्टिक की जलने, पेड़ों की कमी, कोलाहल और शोर में प्रदूषित हो गई है। वाह, कितना मजा आ गया खेल में। लेकिन अरे मेरी सांस क्यों फूल रही है? दम घुट रहा है। लगता है हवा बीमार हो रही है। हाँ, मुझे भी बहुत खांसी आ रही है। लगता है कि सीना भारी हो रहा है। मुझे तो आंखों में जलन हो रही है। ये क्या हो गया? नहीं यार, सबके साथ फूल रही है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हमेशा ये सब वायु प्रदूषण का असर है। हमें जल्दी ऑक्सीजन कैप्सूल की जरूरत है। अरे अब तो सांस भी नहीं जा रही। कितना थक गया हूँ। हाँ, मुझे भी लग रहा है। दम घुट रहा है। अरे दादी आ गई। अरे दादी, खेलते खेलते बहुत मजा आ गया, लेकिन अब हमारी सांस फूल रही है। हाँ दादी, मेरी आंखों में भी जलन हो रही है। हाँ, मुझे भी लगातार खांसी आ रही है। वायु प्रदूषण का असर है। आजकल हवा साफ नहीं है। इसमें धुआं और गंदगी भर गई है। पर दादी, ये प्रदूषण कहाँ से आता है? बेटा, जब लोग कचरा जलाते हैं, ये सारी गाड़ियां चलाते हैं और पेड़ काटते हैं, फिर हवा खराब हो जाती है। पेड़ लगाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कचरा कभी नहीं जलाना चाहिए। जरूरत हो तो पैदल चलो या साइकिल चलाओ। हमें प्रदूषण को कम करना चाहिए। तो दादी, अगर हम ऐसा करेंगे तो हवा फिर से साफ हो जाएगी। हाँ बेटा, बिल्कुल। तब तुम खेलोगे भी और बीमार भी नहीं पड़ोगे। ओह, कितनी गर्मी है। काश यहाँ कोई पंखा होता। अरे देखो, ये कितना बड़ा सा पेड़ है। चलो इसकी छांव में बैठते हैं। अरे यह पेड़ तो हिल रहा है। लगता है यह कुछ कहना। स्वागत है बच्चों। अरे वह पेड़ तो बोल रहा है। कहीं जादू तो नहीं? हाँ, मैंने भी
भी पहली बार एक पेड़ को बोलते हुए देखा है। हाँ बच्चों, मैं भी तुमसे बात कर सकता हूँ। लेकिन आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मैं तुम्हें ठंडी हवा देता हूँ, फल फूल देता हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं हवा को साफ रखता हूँ ताकि तुम बच्चों आराम से सांस ले सको। और जब पत्थर मारते हैं तब क्या देते हो? तब मुझे चोट लगती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ। ओह, हमें कभी पेड़ को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हाँ, नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर हम लोग पेड़ काट देंगे तो क्या होगा? तब ना बारिश होगी, ना साफ हवा, ना फल फूल, गर्मी बढ़ जाएगी और सब परेशान हो जाएगी। यानी पेड़ ना हो तो जीवन अधूरा। अरे बेटा, देखो यहाँ समाज सेवी इस समस्या का समाधान करने आए हैं। चलो देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। बच्चों, वायु प्रदूषण से लोग बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों को दमा, बड़ों को सांस की बीमारी, ये सब गंदी हवा का ही तो परिणाम है। हम सब जानते हैं कि हवा दिखाई नहीं देती, पर ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हवा स्वच्छ नहीं होगी तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। अगर हवा गंदी होगी तो हम कैसे जिएंगे? हमें अभी से सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम हवा को स्वस्थ रखेंगे तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या घट जाएगी। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सब स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, तो हमें पेड़ लगाने होंगे और जगह को बचाना होगा। देखो देखो, न्यूज़ रीडर आ गया। सर, आप प्रदूषण के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपका न्यूज़ रीडर नमन। आप ये नेचर न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पर्यावरण बचाना सबकी जिम्मेदारी है। समाचार में हम रोज सुनते हैं कि प्रदूषण से बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर हम अभी से नहीं समझे तो भविष्य अंधकार में पड़ सकता है। सरकार और समाजसेवी संस्थाएं लगातार अपील कर रही हैं कि लोग पेड़ लगाएं और वाहनों का कम उपयोग करें। बिल्कुल सही कहा, हमें पेड़ लगाने चाहिए और गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोगों को पर्यावरण बचाना होगा और पेड़ पौधे लगाने होंगे। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें। स्वच्छ वायु स्वस्थ जीवन, स्वच्छ वायु स्वच्छ जीवन। इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए समाचार के साथ। हाँ, हम पहले इसे आम बात समझते थे, लेकिन अब एहसास हो गया कि बिना हवा के कुछ भी नहीं। हाँ, नेताजी देखो आ रहे हैं। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। प्रिय साथियों, आज हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एकत्र हुए हैं। क्या आपको पता है हमारे देश में हवा स्वच्छ नहीं है? आज मैं आपको हवा को
प्रदूषण कितना बड़ा संकट है, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रकृति को बचाएंगे और स्वच्छता को अपनाएंगे तो धरती माता फिर से हरे वस्त्र पहनेगी और वायु ताजगी से बनेंगे।